जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ में करते हैं आज का बाबा जी महाराज का एक और बहुत ही रोचक प्रसंग, जिसमें दो महाराज जी की शिष्याएँ जानकी और द्रौपदी थीं, जिसमें बात करेंगे उनके बारे में किस तरह से ईर्ष्या होती है एक शिष्या को और वह महाराज जी के प्रति क्या क्या सोचती है। सुनेगा अवश्य, पूरा सुनिएगा, समझिएगा किस तरह से उसको ईर्ष्या हुई और किस तरह से महाराज जी के प्रति फिर दोबारा से वह शाश्वत हो गई। तो अब करते हैं बात, बने रहेगा हमारे साथ। जानकी और द्रौपदी महाराज जी की शिष्याएँ थी। एक दिन वे महाराज जी के पास बैठी हुई थी तो महाराज जी ने जानकी की ओर मुड़कर पूछा, हम किसे ज़्यादा मानते हैं, तुझे या द्रौपदी को, यानी कि जानकी को या फिर द्रौपदी को। बड़ा अजीब सा प्रश्न लगा जानकी को यह सुनकर। उसने बोला, क्यों महाराज जी, आप तो हम सभी को बराबर प्यार करते हैं। जानकी ने बड़ी ही मधुरता से उत्तर दिया। तो महाराज जी बोले, नहीं, हम द्रौपदी को ज़्यादा मानते हैं। जैसे ही महाराज जी के इस कथन को जानकी ने सुना, उसको एकदम धक्का लगा। उसके मन में आया कि जब वह महाराज जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकती है तो क्यों ना इस आश्रम को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। अब जानकी उठी और वृंदावन बाजार की ओर चली गई। जानकी के मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहा कि ये कैसे गुरु हैं, ये कैसे महाराज हैं जिनके मन में भेदभाव की भावना भरी हुई है अपने शिष्यों के प्रति। लेकिन जानकी निश्चय नहीं कर पा रही थी कि आखिर जाए तो कहाँ जाए, उसे कहाँ पर शरण मिलेगी, वह समझ नहीं पा रही थी। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि महाराज जी के भेदभाव के बावजूद वह कहीं भाग नहीं सकती। उसे महाराज जी की सेवा और गहराई से और मन लगाकर करनी चाहिए। लगता है उसके भक्ति भाव में कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, इसीलिए महाराज जी जानकी से ज़्यादा द्रौपदी को मानते हैं। उसने कुछ अच्छा करने का विचार अपने मन में रखा और यह विचार मन में रखते हुए वह बाजार में गई और बाजार में ढूंढते ढूंढते वह एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति खरीद कर लाई और लौटकर अब आश्रम में अपने कमरे में उसने उस मूर्ति को रख दिया। अब वह फिर महाराज जी के पास गई। जब वह महाराज जी के पास पहुंची तो महाराज जी ने उसे देखा और बुलाकर पूछा, तू कहाँ चली गई थी, क्या कर रही थी? और तीसरा प्रश्न महाराज जी का था, तूने क्या खरीदा? आपने ध्यान दिया होगा, महाराज जी ने कहा, तू कहाँ चली गई थी, क्या कर रही थी और तूने क्या खरीदा? जानकी को समझ नहीं आया। वह बोली, सोचा महाराज जी कैसे समझ गए। फिर जानकी ने बताया, महाराज जी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति खरीदी है। अब जैसे ही महाराज जी ने सुना हनुमान जी की छोटी मूर्ति खरीदी है, महाराज जी ने उससे कहा, मूर्ति ले आओ। जानकी वह मूर्ति लेने के लिए अपने कमरे में गई और उस मूर्ति को वापस लेकर महाराज जी के पास आई। तो महाराज जी ने बोला, यह मूर्ति मुझे दे दो। अब जानकी ने सोचा, हो सकता है यह सब महाराज जी की लीला हो, उन्होंने ही मुझे ऐसा करने की प्रेरणा दी हो। इस घटना के दूसरे दिन, यानी कि अभी मूर्ति हनुमान जी की महाराज जी के पास थी, अगले दिन जानकी के मन में जानकी की इच्छा हुई कि हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति उसके पास भी होनी चाहिए। महाराज जी ने हनुमान जी की वह मूर्ति अगले दिन जब जानकी महाराज जी के पास पहुंची तो वह मूर्ति
जानकी को लौटा दी जो वह बाजार से खरीद कर लाई थी। इस तरह जानकी की इच्छा पूरी हुई और उसके मन से यह बात भी निकल गई कि महाराज जी उसे और द्रौपदी के बीच में भेदभाव करते हैं या उसे द्रौपदी से कम मानते हैं। तो इस तरह से महाराज जी अपने भक्तों के मन में परिवर्तन पैदा कर दिया करते थे, उनको एक प्रेरणा दे दिया करते थे कि आप जो भी काम करें निस्वार्थ भाव से करें और मन लगा कर करें। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करते रहें, आगे सभी को प्रेरित करते रहें। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।